हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों फाइनली यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का पेपर आज आप लोगों का हो गया। हम आशा करते हैं दोस्तों सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। दोस्तों जल्दी से मैच कर लीजिए कि 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। यदि आप लोगों का कोड 817 HAN है तो जल्दी से मैच करिए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ये दोस्तों आपका पेपर था जिसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे गए थे MCQ के। पहला प्रश्न दोस्तों पैसेज पे आधारित था 1 से लेकर के 3 तक का ये पैसेज था, इस पे आधारित प्रश्न थे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था फर्स्ट नंबर का कि द गंगा इज अ सिंबल ऑफ। इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। यदि आपने सी वाला ऑप्शन इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन ये वाला ऑप्शन आपने टिक किया तो ये आपका सही होगा, क्योंकि दोस्तों देखिए पैसेज में साफ साफ यहाँ पे दिया गया है। आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यही आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सेकंड नंबर का प्रश्न था। पूछा गया था कि व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए टिक कर दिया है तो दोस्तों आपका ये गलत होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द स्नोवी पिक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज एज वेल एज द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो। ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था थर्ड नंबर का, ये भी पैसेज पे आधारित था। विच वर्ड इज इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का अपोजिट पूछा गया था तो विक्ट्री का अपोजिट हो जाएगा डिफीट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि ये ऑप्शन आपने टिक किया है तो आपका सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 to 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये प्रश्न पूछा गया था आपका 10 से। द बिल खाली स्थान बिफोर दे रिच्ड। दोस्तों ये डबल क्लास वाला वाक्य है और इसमें अगर एक क्लास हमारी पास्ट इंडेफिनिट में होती है और उसके बाद वाली जो क्लास होती है वो आपका पास्ट परफेक्ट में होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैड रंग। ये आपका सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, पूछा गया था ही स्लेप्ट खाली स्थान अ ग्रीन टी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडर, यानी ही स्लेप्ट अंडर अ ग्रीन टी। ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 6 नंबर का, रीअरेंज करने के लिए दिया गया था लव्स ऑब्लिक माई ऑब्लिक टू शेयर ट्वाइस ब्रदर ऑब्लिक हिज। ये आपका दिया गया था तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस। यही आपका सही होगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 7 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। किसकी स्पेलिंग गलत है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, दिखाई दे रहा आपको ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेक्ट की स्पेलिंग गलत है। बाकी सभी की स्पेलिंग सही है। एक्सेप्ट सही है, एक्सेप्ट सही है, एस्पेक्ट भी सही है और ये इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो फिल इन द ब्लैंक से आया हुआ है। पूछा गया वी आर प्राउड। प्राउड के साथ दोस्तों ऑफ का प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वी आर प्राउड ऑफ कल्चर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखते हैं। यहाँ पे भी एक पैसेज है, पैसेज पे आधारित प्रश्न है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर का प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। द टाउन वाज दिया है फ्रॉम हिज वैलीज विलेज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 मील्स, यानी 6 माइल्स हो जाएगा। सॉरी, ये देखिए पैसेज में इसका जिक्र है यहाँ पे 6 माइल्स जो है। जब आप इसको पढ़ेंगे पैसेज को तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हिज विलेज। ये देखिए स्पष्ट तौर पे लिखा है। तो अगर आप पैसेज को ध्यान से पढ़े होंगे तो आप सही किए होंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारे हमसे पूछा गया 10 नंबर का, द फेयर ऑफ द बस वाज 1 वे, यानी कि जो बस का किराया था एक रास्ते का कितना था। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका जो है राइट ऑप्शन 30 पैसे। यहाँ पे देखिए स्पष्ट तौर पे पैसेज में लिखा गया है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे द फेयर वाज 30 पैसे 1 वे, एक तरफ का जो किराया था 30 पैसे था, 30 पैसे। आगे चलते हैं। आगे आपसे 11 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन खालिस्तान एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। तो जो ये आपका डेमोक्रेटिक इलेक्शन आयोजित किया गया था साउथ अफ्रीका में 1994 में, यानी 1994। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था लेंचो चैप्टर से, लेंचो रोट अ लेटर टू गार्ड आस्किंग फॉर। कितने पैसे उसकी मांग कर रहे थे, 100 का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था वैली वाज खालिस्तान ईयर ओल्ड गर्ल। तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 ईयर ओल्ड गर्ल थी।
अगला प्रश्न है जो आपका यहाँ पे दिया गया है 14 और 15 नंबर का। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन बिलो। यहाँ पे फॉलोइंग दिया गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका 14 नंबर का जो पैसेज है पूछा गया है कि हु इज द पोएट ऑफ फायर एंड आइस, यानी हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिजायर। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, ये आपका पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रिच लेडी। 17 नंबर का प्रश्न है, व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 17 नंबर का है, बी वाला हो जाएगा मनी। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन किस टाइप का आदमी था। तो यह ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेकेंड लास्ट प्रश्न पूछा गया था, व्हाट डिड इब्राइट स्टार्ट कलेक्शन इन चाइल्डहुड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। अंतिम प्रश्न आपसे पूछा गया था 20 नंबर का, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुलेखा। दोस्तों 20 MCQ में आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए।